पटना के महाराष्ट्र मंडल के सभागार में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि 18 और 19 सितंबर को कार्यपालक सहायक सरकार के अनदेखी के विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। सुधार मिशन के पदाधिकारीगण जो हमारे 26 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम लोग के लिए निर्णय लिया जाएगा, किंतु अभी तक उनके द्वारा ना तो निर्णय लिया गया और न ही बताया गया कि हम लोग के विषय में क्या हो रहा है। और हमारे सभी साथीगण 45 विभाग में काम कर रहे हैं और सारे चीज़ से कुछ क्या लाभ दिया जा रहा है। अपने स्तर से वो सारे चीज़ सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो भी है त्याग करके सारे कार्य कर रहे हैं, किंतु हमारे पदाधिकारीगण अभी तक ना तो कोई सुविधा हमें उपलब्ध कराए, नहीं तो हमारा वेतनमान बढ़ाया गया, वेतन दिया गया, ना ही वेतन की तरह लाभ दिया जा चुका, लाठी मिल चुका है। और यही नहीं, उस लाठी के बदौलत ही हम लोगों को 2016 में अपनी मानदेय को बढ़ाया था हम लोगों ने और सुविधा में आए थे। यही नहीं, 2000 लड़कों का जो पुनर्नियोजन भी कराया गया था और फिर वो षड्यंत्र के तहत ही वो पुनर्नियोजन खत्म कर दिया गया और फिर से हमारा जो अभी अवस्था है पुनर्नियोजन का लाभ दिया था। मिशन द्वारा बार बार कहा जाता है कि पुनर्नियोजन का लाभ कार्यपालक सहायकों को लागू है। हकीकत यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया लागू है जिसे आप सोच कर दंग रह जाइएगा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से पुनर्नियोजन होगा। वो पुनर्नियोजन होने का तरीका यह है कि आप पहले एग्जामिनेशन दीजिएगा, एग्जामिनेशन देने के बाद आप जब चयनित हो जाइएगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से तो उसके अंतिम पायदान में जाकर आप लिस्टेड होइएगा और फिर जब आपकी आएगी सूची उस समय आपको नियुक्ति मिलेगी। ये पुनर्नियोजन की व्यवस्था बिल्कुल ठगने के समान है, उस लड़के की वरीयता भी खत्म हो जाती है। तो पुनर्नियोजन कहीं है नहीं और मिशन द्वारा बार बार इस मुद्दे को मिसगाइड किया जाता है। पहले पुनर्नियोजन था कि जो लड़के कहीं काम करते थे वहाँ से हटाए जाते थे तो उनको दूसरे विभाग में समायोजित कर लिया जाता था, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। ये सबसे बड़ा है। और अभी बता दें कि करीब 2000 लड़के ऐसे हैं जो कि पुनर्नियोजन की प्रत्याशा में दर भटक रहे हैं। उनका घर परिवार जो इससे चलता था वो दर भटक रहे हैं और कुछ भी करने के लिए मजबूर हैं और सरकार एकदम इस पर विचाराधीन बनी हुई है, उस पर कोई विचार नहीं है, संवेदन शून्य है। अभी जो है संविदा कर्मी लोग के साथ लाठी हो रही है। हमें तो कविता देखने से ये महसूस होता है कि शायद ये बिहार के बच्चे नहीं हैं, कहीं दुश्मन लोग से आए हैं और उन पर खुल कर लाठी चल रही है। अभी जो हाल फिलहाल में भाजपा कार्यालय के सामने जो लाठी चली है उसको देखने से ये समझ में आता है कि उनको बुलाकर कहाँ आप नियुक्ति करा देते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है। यही हाल पूरे संविदा कर्मी के साथ हो रही है। ये भेदभावपूर्ण जो सरकार की चल रही है ये काफ़ी क्षम्य नहीं है। वो एक तरह से सरकार बिल्कुल दूसरे स्थिति में है जो कि एकदम शोषण के तौर तरीके पर आगे बढ़ रही है। एक तरह से हम कह दें संविदा कर्मी नहीं, हम लोग दलित संवर्ग हो गए हैं। संविदा कर्मी, हम लोग की स्थिति आज दलितों से भी बदतर है। जो समाज में पहले दलित करके लोग शोषित करता था, आज संविदा कर्मी के नाम पर सरकार हम लोग की शोषण कर रही है। हम लोग सरकार के चलता फिरता दलित संवर्ग पैदा कर दिया सरकार ने संविदा के नाम पर।